ओके, तो लास्ट क्लास में हमने वेक्टर कंप्लीट किया था, ठीक है। तो अगेन हम अभी जो स्टार्ट करने वाले हैं बेटा, आज हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक जो है वो है हमारा बेसिक मैथ, ठीक है। बेसिक मैथ्स। अब आप लोग बोलेंगे फिजिक्स के अंदर मैथ्स क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि जब हम फिजिक्स की बात करेंगे तो कहीं कई बार आपको मैथमेटिकल टूल्स का यूज करना पड़ेगा। थोड़ी आपको थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए फिजिक्स के अंदर मैथ्स की, लाइक लॉग फंक्शंस क्या होते हैं, बेसिक लॉग फंक्शंस के फॉर्मूले क्या होंगे बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मुलेज वगैरह क्या होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले कौन कौन से फॉर्मुलेज है जो हमको यूज करने हैं, वैल्यूज क्या होती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते क्या है, एंगल क्या होता है, ठीक है। कई बार आपको यूज करना पड़ेगा इन सब चीजों को। उसके अलावा बाइनोमियल थ्योरम क्या हम यूज करेंगे, बाइनोमियल एक्सप्रेशन कैसे यूज करना है, कैसे उसको अप्लाई करना है क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। तो काफी सारी बातें हम करने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कई बार लगता है बच्चों को काफी आसान है, बट हाँ आसान है लेकिन आपको सीखना पड़ेगा इसको, ठीक है, इनिशियल लेवल पर। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे बेटा बेसिक मैथ के अंदर, वो है हमारे बेसिक फॉर्मुलेस के बारे में हम बात करेंगे, बेसिक मेंसुरेशन फॉर्मुलेस, ठीक है। बेसिक मेंसुरेशन फॉर्मुलेस, ये पता होगा बहुत सारे लोगों को, बट मैं बता रहा हूं फिर भी देखेंगे, ठीक है। अगर आपको आता है बहुत अच्छी बात है, आना भी चाहिए, सभी को आना चाहिए, ये हम 10th क्लास तक सीखते आ रहे हैं, बट मैं रिपीट करा रहा हूँ एक बार। लाइक फर्स्ट अगर हम बात करें बेटा, पहला बात अगर हम करें तो सर्कल, ठीक है। तो सर्कल सभी को पता है, सर्कल इस तरह से होता है, 2D ऑब्जेक्ट होता है जिसका रेडियस समथिंग कुछ r होगा। इसका डायमीटर होता है, सपोज दिस इज द डायमीटर, और यहाँ पर r रेडियस है और d यहाँ पर डायमीटर अगर होगा, तो एरिया को कैसे डिफाइन करते हैं बेटा, इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, सभी को पता होगा। नहीं पता है तो याद कर लीजिए। अगर d के टर्म्स में लिख रहे हैं, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, d और r में रिलेशन बेटा, जो रेडियस होगा वो डायमीटर का हाफ होगा, रेडियस जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। तो डायमीटर के टर्म्स में अपन फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, एरिया बराबर पाई डी स्क्वायर बाय 4, ठीक है। ये रेडियस के टर्म्स में, ये डायमीटर के टर्म्स में। दूसरा एक फॉर्मूला होता है पेरीमीटर का। पेरीमीटर का क्या मीनिंग है, पेरीमीटर का मतलब है कि इस पूरे सर्कल का क्या लेंथ होगा, मतलब अगर एक पूरा इसको अगर सर्कल को यहां से पकड़ के और पूरा खोल दे तो एक लेंथ बन जाएगा, लंबाई बन जाएगी बेटा। तो पेरीमीटर मतलब इस पूरे का क्या लेंथ होगा, जिसका फॉर्मूला आपको पता होगा, दैट इज 2πr, ठीक है। दिस इज द सर्कल, ये बेसिक फॉर्मूले जो आपको पता होने चाहिए बेटा। अगर मैं बात करूं, अगला सेकंड है हमारे पास स्फीयर के बारे में, ठीक है। सेकंड हम बात कर लेते हैं स्फीयर। तो अगर स्फीयर की बात करें, स्फीयर 3D ऑब्जेक्ट है, 3D ऑब्जेक्ट है, दिस इज द रेडियस आर। स्फीयर सब लोग समझते होंगे, एक फुटबॉल या कोई भी क्रिकेट का बॉल हो गया, दिस इज द स्फीयर, ठीक है। सर्कल और स्फीयर दोनों अलग चीज है, ये स्फीयर की बात कर रहा हूँ, ये 3D ऑब्जेक्ट होता है, ये 2D ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। हाँ, एक मिनट। हाँ, तो बेटा स्फीयर के अंदर अगर फॉर्मुलेस की मैं बात करूं, तो यहाँ पर भी एरिया हम डिफाइन करते हैं, एरिया इज 4πr²। फोर एरिया होता है बेटा 4πr², दिस इज द एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है, पता होना चाहिए आपको। दूसरी बात क्या आपको पता होना चाहिए स्फीयर के फॉर्मूले के बारे में, वॉल्यूम। वॉल्यूम का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, क्या फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम को हम डिफाइन करते हैं 4/3πr³ से, ठीक है। वॉल्यूम को डिफाइन करते हैं 4/3πr³ से डिफाइन करेंगे बेटा, ठीक है। अगर कहीं पर बोलता है वो सेमी स्फीयर, मतलब हाफ स्फीयर की अगर कहीं पर बात करता है, लाइक ये कंप्लीट स्फीयर है, अगर आधा स्फीयर कहीं पर दे रखा है, आधा स्फीयर सब लोग समझ रहे हैं इस तरह से, दिस इज द सेमी स्फीयर, रेडियस आर है, ठीक है। तो अगर स्फीयर को आधा कर देंगे तो एरिया भी आधा हो जाएगा। अगर यहाँ ए डैश में इसको बोलो तो ये एरिया होगा इसका 2πr², एंड वॉल्यूम अगर बी डैश बोले तो ये हो जाएगा 2/3πr³, ठीक है।
तो अगर स्फीयर को आधा कर देंगे तो एरिया और वॉल्यूम भी आधा हो जाएगा। ये बात आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा बेटा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं क्यूब के बारे में, जो जो भी एक बेसिक फंक्शन है जो पता होना चाहिए। क्यूब सब लोग समझते होंगे। क्यूब की अगर मैं बात करूं तो तीनों साइड्स इक्वल होती है। अगेन 3D ऑब्जेक्ट होता है, कुछ इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, तीनों साइड्स इक्वल होंगे, मतलब लेंथ, विड्थ एंड हाइट तीनों यहाँ पर इक्वल होगा। क्यूब का मतलब सारे साइड्स इक्वल होंगे। तो अगर मैं इसके एरिया की बात करूं, क्या होगा बेटा एरिया? कोई बताएगा मुझे क्यूब का एरिया? प्लीज चैट बॉक्स में। एरिया क्या होगा क्यूब का? 6 बेटा एरिया कैसे डिफाइन करेंगे? अगर एक रूम है तो बेसिकली वो क्यूब की तरह अगर उसको अज्यूम करें तो 6 सरफेसेस होती है। ठीक है, एक सरफेस का एरिया अगर हम डिफाइन करें बेटा, एक सरफेस का एरिया डिफाइन करें तो वो कितना होगा? ए स्क्वायर। ऐसे ही ऊपर वाली सरफेस का एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर। तो हर एक सरफेस का एरिया ए स्क्वायर होगा। तो अगर आप सभी का एडिशन कर देंगे तो टोटल एरिया ऑफ क्यूब आपको मिलेगा विच इज इक्वल्स टू 6a², क्योंकि यहाँ पर 6 सरफेसेस आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो एरिया इज 6a²। ठीक है, अगेन छोटा फॉर्मूला है लेकिन इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। अगर मैं आपको बोलूं वॉल्यूम, वॉल्यूम कैसे डिफाइन करेंगे क्यूब का? क्या होगा वॉल्यूम का फॉर्मूला? वॉल्यूम मतलब लेंथ विड्थ इनटू हाइट। तो यहाँ पर a इंटू ए मतलब कंप्लीट का मल्टीप्लीकेशन, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो वॉल्यूम को डिफाइन करेंगे बेटा ए क्यूब से। ठीक है, दिस इज द क्यूब। क्यूब का स्पेशल बात आपको याद रखना पड़ेगा, तीनों साइड्स इक्वल होती है। अगर मैं क्यूब की जगह पर अगर फोर्थ मान लीजिए मैं बोलता क्यूबिकल क्यूबिकल कंटेनर, अगर मैं क्यूबिकल कंटेनर की बात करता, विच इज द क्यूबिकल कंटेनर, क्या होगा? यहाँ पर तीनों साइड्स इक्वल थे बट क्यूबिकल कंटेनर में तीनों साइड्स इक्वल नहीं होंगे। समथिंग कुछ इस तरह का एक हमारा डायग्राम हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा। दिस इज द क्यूबिकल कंटेनर। और यहाँ पर अगर हम डिफाइन करें बेटा, तो सपोज दिस लेंथ इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। सो व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस क्यूबिकल कंटेनर? क्या होगा बेटा एरिया? अगर मैं एरिया डिफाइन करूं, अब देखिएगा यहाँ पर कैसे डिफाइन करेंगे एरिया को। मैंने डिफाइन कैसे किया था बेटा? हर एक का आपको सिंपल एडिशन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हर एक एक जैसी सरफेस है, एक तो ये सरफेस और एक दूसरा इस साइड वाला सरफेस, दोनों सिमिलर है। तो इसका एरिया क्या होगा बेटा? सी इंटू ए, मतलब ब्रेड्थ इंटू हाइट, दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर भी क्या होगा? इसका एरिया भी होगा सी इंटू ए। तो ट्वाइस आपको दिख रहा होगा, ट्वाइस सी इंटू ए। ठीक है, प्लस सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो नीचे वाला जो सरफेस है और ऊपर वाला जो सरफेस है, ध्यान से देखिए, ऊपर वाला सरफेस और नीचे वाला सरफेस भी बिल्कुल सिमिलर है, जिनका एरिया होगा बी इंटू ए और इसका भी बी इंटू ए होगा। एक सरफेस आगे वाला और एक पीछे वाला होगा। तो 2 टाइम्स सी इंटू ए प्लस 2 टाइम्स बी इंटू ए प्लस 2 टाइम्स ए इंटू सॉरी ए इंटू सी हो गया, ए भी होगा बी सी। ओके, 2 टाइम्स बी इंटू सी। तो अगर आप 2 कॉमन निकाल देते हैं यहां से, तो 2ab bc ca, दिस इज द एरिया ओके ऑफ क्यूबिकल कंटेनर। वॉल्यूम कैसे डिफाइन करेंगे? व्हाट इज द वॉल्यूम? सिंपल फॉर्मूला, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, a इंटू बी इंटू सी। व्हाट इज द वॉल्यूम? a इंटू बी इंटू सी, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबिकल कंटेनर। ठीक है बेटा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या बेसिक फॉर्मूलेज हो सकते हैं जो हमें पता होने चाहिए, देखेंगे। धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाएंगे बेसिक मैथ के अंदर, बिल्कुल बेसिक से हमने शुरुआत करी है। अगर आपको आता है तो थोड़ा सा आप सुन सकते हैं, अच्छा लगेगा। ठीक है,
और देखेंगे बेटा जो फॉर्मूले हमको पता होने चाहिए। क्यूबिकल कंटेनर की बात कर ली है हमने, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं फिफ्थ, इलिप्स। इलिप्स सब लोग समझते होंगे, अगर नहीं समझते तो मैं आपको समझा देता हूं। कुछ इस तरह का शेप होता है इलिप्स का, कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं, इस तरह का शेप होता है, ठीक है। सर्कल, और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पर दो रेडियस होते हैं, एक तरीके से बोल सकते हैं। सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी, ठीक है। इसको हम बोलेंगे सेमी मेजर एक्सिस, इसको बोलेंगे सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है। और इसको बोलेंगे माइनर, सॉरी सेमी माइनर एक्सिस, इसको बोलेंगे सेमी माइनर एक्सिस, ओके। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर सपोज एरिया डिफाइन करना है आपको, तो एरिया होता है पाई ए इंटू बी, याद रखेंगे, कई बार काम आ सकता है। इलिप्स का एरिया पाई ए इंटू बी, ठीक है। उसके बाद सिक्स, अगर मैं बात करूं कोन के बारे में, ठीक है। अगर मैं कोन को डिफाइन करूं बेटा, तो कोन के लिए भी कुछ फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। सपोज दिस इज आर एंड दिस हाइट इज एच, तो यहाँ पर जो लेटरल एरिया होता है, लेटरल एरिया मतलब कोन का बाहर वाला एरिया, मतलब जो कोन फॉर्म होता है उसका बाहर वाला एरिया की हम बात कर रहे हैं। तो दिस इज इक्वल्स टू पाई इंटू आर इंटू रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। याद रखेंगे क्योंकि दिस, अगर ये एच होगा ये आर होगा, तो दिस इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इसका जो लेटरल एरिया होता है मतलब बाहर वाला एरिया, इसको हम बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बाहर वाला एरिया की बात कर रहे हैं। सो दिस इज इक्वल्स टू पाई आर इंटू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। अगर इसको एल डिफाइन कर दिया है, अगर इसको एल, अगर आपने बोला जैसे एक बच्चे ने एल आंसर किया है, अगर इसको एल बोला है तो ये हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको एल बोल देता तो दिस इज पाई आर एल, ओके, दिस इज एल। तो अगर इसका वॉल्यूम हम बोले, वॉल्यूम क्या होगा बेटा, इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, क्या होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। चलिए उसके बाद हम बात कर लेते हैं और क्या हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, ठीक है। सिलेंड्रिकल शेप्स की भी हम बात करेंगे यहाँ पर। सो आप सभी लोगों को पता है इस तरह का होता है, दिस रेडियस इज आर एंड दिस इज सपोज एल, ठीक है। और ये एक्सिस हो जाएगा इस तरह से। तो अगर मैं इसके बाहर वाले एरिया की बात करता हूँ, ठीक है, अगर इसका पाई आर स्क्वायर इंटू एल, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, अगर मैं इसका वॉल्यूम को डिफाइन करूँ तो वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर इंटू एल, ठीक है, पाई आर स्क्वायर इंटू एल। और एरिया कितना हो जाएगा बेटा, इसका एरिया हो जाएगा, यहाँ पर एरिया पाई आर स्क्वायर, इस वाले का भी पाई आर स्क्वायर, और इसका एरिया हो जाएगा 2 पाई आर इंटू एल। मतलब बाहर वाला एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब अगर ये सिलेंडर है इस तरह से, अगर तो इसका ये वाला फेस पाई आर स्क्वायर एरिया होगा, ये वाला भी पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। लेकिन ये एक और एरिया होगा जो आपको इस तरह से बाहर की तरफ दिख रहा है, तो इसका एरिया कैसे देखेंगे, लंबाई इज एल, ठीक है। मतलब मैं अगर बोलूं तो एक कागज का शीट जो होगा, कागज के शीट से मैं सिलेंडर फॉर्म कर सकता हूं। रुकिए मैं समझा देता हूं आपको। सपोज ये कागज का शीट अपन समझ लेते हैं, ठीक है। अगर इसको ऐसे घुमा दें, समझने के लिए देख सकते हैं, तो इस तरह से कौन बन जाएगा। अब ये एक एरिया होगा पाई आर स्क्वायर का, ये एक एरिया होगा पाई आर स्क्वायर का, और दूसरा एरिया होगा इसका बाहर वाला एरिया, ठीक है। तो बाहर वाले एरिया को कैसे डिफाइन करेंगे बेटा आप लोग, बाहर वाला जो एरिया आपको दिख रहा है, अगर इसको खोल दें कौन को, तो एक रेक्टेंगुलर शीट दिख रहा होगा। रेक्टेंगुलर शीट का एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ, मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई कितना है एल, और इसका अगर इसको खोल दे बेटा अपन, तो इसका जो ये वाला डिस्टेंस होगा, ये वाला डिस्टेंस, समझ पा रहे होंगे बात को। तो बेटा ये रेडियस आर है तो ये होगा 2 पाई आर, समझ में आया बात आपको कुछ, ठीक है। इसको घुमा दिया तो 2 पाई आर।
तो एरिया इज 2 पाई r स्क्वायर, मतलब इन दोनों फेसेस का एरिया की बात कर रहा हूं मैं, इन दोनों की एक्सिस, प्लस इसका ये वाला एरिया, लेटरल एरिया, दैट इज 2 पाई r into l। ठीक है, दिस इज द एरिया। ठीक है, याद रखेंगे, कैसे आया समझ में आना चाहिए आपको। एक और एरिया है जो आपको पता होना चाहिए बेटा सभी लोगों को। 7 8 हम अगर बोले तो इसको बोल सकते हैं हम ट्रेपेजॉइड। किस तरह का शेप होता है, कुछ इस तरह का शेप होता है इसका। ठीक है, दिस हाइट इज h, सपोज दिस इज a एंड दिस इज b। ओके, तो इसका एरिया हम डिफाइन करते हैं, याद रखेंगे, हाफ HA+B। इसका एरिया भी काफी जगह पर आपको हेल्प करेगा चीजों को सोल्व करने के लिए। मतलब जब काइनेमेटिक्स में पढ़ते हैं तो इस टाइप का एरिया वगैरह आते हैं, तो अगर जिनको एरिया का ये फॉर्मूला नहीं पता है वो क्या करते हैं, ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, फिर इसके अंदर रेक्टेंगल का एरिया निकाल के और तीनों का एडिशन करेंगे। अगर आपको डायरेक्टली फॉर्मूला पता है इस तरह से, तो आप हाफ हाइट A+B लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बेटा बेसिक कुछ फॉर्मुलेस थे हमने, जो हमें पता होने चाहिए, याद होने चाहिए, बेसिक फॉर्मुलेस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगर हम आगे बढ़े इस चैप्टर के अंदर, तो हम डिफाइन करेंगे, ग्राफ के बारे में बात करेंगे बेटा। ग्राफ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन फॉर फिजिक्स। ग्राफ के काफी सारे सवाल आते हैं, बट ग्राफ कैसे बनते हैं उसका एक बेसिक आइडिया सभी को होना चाहिए कि ग्राफ्स होते क्या हैं और कैसे कैसे ग्राफ्स हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, और किस टाइप से ग्राफ है जो ज्यादातर पूछे जाते हैं, जो आपके ज्यादा यूज में आते हैं। उसके अंदर नंबर 1 है, अगर हम टॉपिक डाल देते हैं ग्राफ्स। सो ग्राफ्स के अंदर पहला जो इंपॉर्टेंट है, जो हमें सीखना चाहिए, वो है स्ट्रेट लाइन ग्राफ। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ग्राफ इन फिजिक्स जो काफी ज्यादा यूज में आता है, वो है स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन सब लोग समझते हैं एक सीधी लाइन, आपको देख अगर बात कर रहे हैं तो इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन डिफाइन करते हैं इसका, विच इज इक्वल्स टू y इक्वल्स टू mx+c। ठीक है, अब y क्या होता है, m क्या होता है, c क्या होगा, x क्या होगा, वो सब हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, सपोज कोई दो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, लाइक यहाँ पर x एंड y बोथ आर वेरिएबल्स, x एंड y बोथ आर वेरिएबल्स। ठीक है, जिनके बीच में हमें ग्राफ ड्रॉ करके देखना है, जिन्हें हम इनके बीच में हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, और ग्राफ सपोज स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है। ठीक है, तो अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं इनके बीच में, ठीक है, तो m और c क्या डिफाइन करते हैं बेटा, यहाँ पर इस ग्राफ के अंदर m डिफाइन करता है स्लोप को, स्लोप ऑफ लाइन। ठीक है, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन हम बोल सकते हैं। ठीक है, और वी कैन से दैट tan थीटा। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, और वी कैन से इन m। ठीक है, m तो हमने वैसे बोल दिया है, m का मतलब होता है स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन या tan थीटा। ठीक है, कैसे डिफाइन करेंगे वो भी हम सीखेंगे। एंड व्हाट इज c, c इज द y इंटरसेप्ट। c क्या होता है, y इंटरसेप्ट। समझते हैं इन बातों को, क्या होता है, कैसे होता है। बट पहली इंपॉर्टेंट बात टेन थीटा के बारे में हम करेंगे। ठीक है, टेन थीटा के बारे में बेसिक आपको आइडिया होना चाहिए। हम इसको डिटेल में जब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सिखाऊंगा तो पूरी बात करूंगा, बट अभी आपको थोड़ा सा आइडिया ये रखना है कि इफ थीटा इज लेसर देन 90 और ग्रेटर देन 0, मतलब अगर थीटा का वैल्यू 90 से 0 के बीच में है, तो टेन थीटा जो होता है बेटा वो पॉजिटिव वैल्यू होती है। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ, ये बात आपको याद रखनी है। कनेक्शन की आवाज चेक कर लेता हूँ।
एक मिनट वेट करेंगे, मैं इंटरनेट स्पीड चेक कर रहा हूँ। हाँ, आवाज अभी क्लियर है बेटा? क्योंकि मेरे end से कोई इशू आ नहीं रहा है। क्या बाकी लोगों को क्लियर है वॉइस? सर वॉइस इज फ्रीजिंग अगेन। हेलो हेलो, क्या आवाज आ रहा है सभी को? इशू हो रहा है क्या अभी? अगर क्लियर है तो मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ। प्लीज आंसर करिए यस अगर कंटिन्यू कर सकता हूँ तो। स्क्रीन देखिए, स्क्रीन दिख रहा है क्या? ओके। कोई इशू होता है तो प्लीज बताइए, ठीक है? अभी शायद स्टेबल है। तो मैं बात कर रहा था बेटा स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के बारे में, और मैंने बात किया एम को हम डिफाइन करते हैं टेन थीटा। क्या होता है पूरी बातें करेंगे, बट पहले एक बात आपको पता होना चाहिए जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर सीखेंगे भी सही, बट आपको अभी याद रख लेना है कि अगर थीटा का वैल्यू 90 से 0 के बीच में है तो टेन थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होता है। एंड अगर थीटा का वैल्यू 90 से ज्यादा है और 180 के बीच में है, मतलब इफ लाइज बिटवीन 90 एंड 180, देन टेन थीटा इज नेगेटिव। ठीक है, ये बात आपको पता होना चाहिए कि अगर थीटा 90 से 0 के बीच में है तो टेन थीटा इज पॉजिटिव, और अगर 180 और 90 के बीच में है तो इज नेगेटिव। ओके, नाउ अगर सपोज हमारे पास हमने क्या किया कि ग्राफ ड्रॉ किया, दो वेरिएबल्स थे बेटा। जब भी हम ग्राफ की बात करेंगे तो आपको पता है इस तरह से हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। दो वेरिएबल्स हैं, सपोज दिस इज एक्स वेरिएबल और ये वाई हो गया हमारा, ठीक है? और हमने ग्राफ ड्रॉ करना शुरू किया, और लेट सपोज हमारे पास जो ग्राफ है कुछ इस तरह का मिला हमें, ठीक है? दिस इज द स्ट्रेट लाइन ग्राफ। क्लियरली आपको दिख रहा होगा ये जो ग्राफ हमारे पास आया है विच इज स्ट्रेट लाइन, ठीक है? अब यहाँ पर इस लाइन के अंदर एम और सी किसे रिप्रेजेंट करेगा वो हम लोग सीखेंगे। तो एम होता है स्लोप, ठीक है? एम क्या होता है? स्लोप या टेन थीटा। जब भी हम थीटा को डिफाइन करेंगे, ठीक है, मैंने ग्राफ थोड़ा पहले ले लिया है बट समझ में आ जाएगा आपको। जब भी आप लोग थीटा को डिफाइन करते हैं बेटा, तो एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करते हैं, ठीक है? एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉक सेंस में मेजर करते हैं इस तरह से। अगर ऐसे मेजर करेंगे तो आपको पॉजिटिव एंगल लेना होता है, ठीक है? जब भी आप एंगल मेजर करेंगे पॉजिटिव वे में तो इस तरह से मेजर करेंगे, अगर उल्टा चलते हैं तो नेगेटिव में मेजर करते हैं, ठीक है? बट अभी हम याद कर रखेंगे कि एंगल हमने मेजर किया इस तरह से एंटी क्लॉक सेंस में, एंड दिस एंगल इज थीटा, ठीक है? दिस एंगल इज थीटा। ओके, एक्स के साथ एंगल नापना है हमेशा आपको, दिस एंगल इज थीटा। नाउ अगर थीटा आपको दिखाई दे रहा होगा क्लियरली, क्या थीटा यहाँ पर बेटा अक्यूट एंगल है? मतलब जो थीटा है वो 90 से 0 के बीच में दिखाई दे रहा है। थीटा इज अक्यूट इन दिस ग्राफ, थीटा इज अक्यूट। और थीटा अगर अक्यूट एंगल होगा तो टेन थीटा इज पॉजिटिव, टेन थीटा इज पॉजिटिव। और अगर टेन थीटा पॉजिटिव होगा बेटा, अगर टेन थीटा पॉजिटिव होगा, इसका मतलब एम का वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक है? मतलब स्लोप पॉजिटिव होगा, ठीक है? तो स्लोप पॉजिटिव कब बनेगा? इस तरह से ही बनेगा। क्लियर है बात? मतलब इस ग्राफ के अंदर थीटा जो है वो अक्यूट एंगल है तो हमको दिख रहा है कि स्लोप पॉजिटिव है। क्लियर है बात? दूसरी बात, ये ग्राफ वाई एक्सिस को एक जगह पर कट कर रहा है बेटा। दिस इज ओरिजिन, ये ओरिजिन होता है, ये बात हमें पता है। जो भी हम डिस्टेंसेस मेजर करते हैं वो ओरिजिन से ही मेजर करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि ये जो ग्राफ है बेटा स्ट्रेट लाइन है, ये y को एक पॉइंट पर कट कर रहा है, और ये पॉइंट है ये रहा है हमारे पास, ठीक है? इस पॉइंट का ओरिजिन से जो डिस्टेंस हम मेजर करेंगे विच इज y इंटरसेप्ट, ठीक है? और यहाँ पर अगर आप देखें तो ओरिजिन के आपको ऊपर की तरफ जाना हो रहा है। अगर ऊपर जाएंगे तो c का वैल्यू क्या होगा बेटा? यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू होगा, ठीक है? अगर नीचे जाते तो नेगेटिव, ओरिजिन से ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव।
तो पहले ग्राफ से हमको क्या क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, दिस इज द फर्स्ट केस ऑफ ग्राफ, कि अगर m का वैल्यू पॉजिटिव और c का वैल्यू भी पॉजिटिव है तो ग्राफ जो बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। ठीक है, अगर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर ग्राफ के अंदर m का वैल्यू पॉजिटिव और c का वैल्यू पॉजिटिव है तो इस तरह का ग्राफ हमारे पास बनेगा। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। सेकेंड केस जो हमारे पास होगा वो क्या है, सेकेंड केस क्या है बेटा, देखेंगे। सपोज हमारे पास y मतलब सॉरी y नहीं, m का वैल्यू इज पॉजिटिव, m इज पॉजिटिव, m मतलब स्लोप इज पॉजिटिव एंड c इज नेगेटिव। ठीक है, तो अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें बेटा तो ग्राफ कैसा बनेगा, सब लोग देखेंगे, दिस इज x एंड दिस इज y। अब m का वैल्यू पॉजिटिव है, m का वैल्यू पॉजिटिव मतलब tan थीटा पॉजिटिव, m का वैल्यू पॉजिटिव मतलब tan थीटा पॉजिटिव, एंड tan तभी पॉसिबल होगा, tan थीटा तभी पॉसिबल होगा पॉजिटिव जब एंगल क्या हो, बिटवीन 0 से 90। ठीक है, तो 0 से 90 मतलब ग्राफ कैसा बनेगा, इस तरह से बनेगा, इंक्रीजिंग ग्राफ। बट पहले आप देखिए सी को, सी क्या है बेटा, या नेगेटिव, सी नेगेटिव मतलब जो ग्राफ बनेगा वो ओरिजिन से नीचे की तरफ कट करेगा, मतलब कहीं भी कट कर सकता है, सपोज इस पॉइंट पर कट कर रहा है ग्राफ, तो दिस इज द ग्राफ। देखिए इस ग्राफ के अंदर दिस एंगल थीटा और दिस एंगल थीटा इज अक्यूट एंगल। अगर ये अक्यूट एंगल है इसका मतलब यहाँ पर m का वैल्यू पॉजिटिव होगा। ठीक है, और c नीचे कट कर रहा है मतलब यहाँ पर c का वैल्यू क्या है, नेगेटिव। तो जब c नेगेटिव m पॉजिटिव होगा तो कुछ इस तरह का ग्राफ मिलेगा। क्या मेरी बातें क्लियरली समझ में आ रही है बेटा आप लोगों को? अगर समझ में आ रही है तो तीसरा तीसरा ग्राफ हम लोग समझेंगे बेटा। तीसरा ग्राफ देखिए किस तरह का बन जाएगा। सपोज थर्ड केस जो है वो है हमारे पास m इज नेगेटिव। भाई केस चार ही हो सकते हैं ना, या तो दोनों पॉजिटिव हो, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, या दोनों नेगेटिव हो। तो तीसरा केस है m नेगेटिव और c पॉजिटिव। आप देखिए इस ग्राफ को कैसा बनेगा बेटा। अगर इस ग्राफ को ड्रॉ करें तो दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। ठीक है, c पॉजिटिव है मतलब ग्राफ को ओरिजिन से ऊपर कहीं पर कट करेगा। ठीक है, अब m यहाँ पर नेगेटिव है बेटा, m नेगेटिव है मतलब tan थीटा नेगेटिव है, और ऐसा तभी होगा जब कौन सा एंगल बन रहा होगा, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल पता है वो कैसा बनता है, कुछ इस तरह का, क्योंकि थीटा ऑलवेज मेजर करते हैं पॉजिटिव एक्स के साथ। तो 90 से बड़ा एंगल तभी बनेगा जब इस तरह से बनेगा, एंड दिस इज सी, और सी आपको दिख रहा होगा, सी इज पॉजिटिव एंड थीटा इज ऑब्ट्यूज, थीटा जो है वो 90 से बड़ा है मतलब tan थीटा जो है नेगेटिव होगा। ठीक है, चौथा इसके अंदर जो केस हो सकता है, फोर्थ केस जो हो सकता है वो क्या होगा, इफ m इज नेगेटिव एंड c इज ऑल्सो नेगेटिव, बोथ आर नेगेटिव। इन दिस केस जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा, सब लोग देखेंगे, दिस इज x, दिस इज y, c इज नेगेटिव, m इज ऑल्सो नेगेटिव, सो दिस इज द ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पर ये c नेगेटिव आपको दिख रहा होगा एंड दिस एंगल इज थीटा व्हिच इज ऑब्ट्यूज। क्या मेरी बातें क्लियर है? जल्दी से आंसर करेंगे सभी लोग, सभी लोग जल्दी से आंसर करिए। क्या ये चारों केस क्लियर है सभी को? अच्छा, एक खास बात, चलिए भाई देखते हैं समझते हैं। कोई भी ग्राफ अगर आप देखें स्ट्रेट लाइन का, तो अगर c का वैल्यू मैं 0 कर दूं, भाई स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या था, y बराबर mx प्लस c, दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब यहां पर हम केसेस की बात करेंगे, इफ c इज 0, अगर c का वैल्यू 0 कर दे तो इक्वेशन क्या फॉर्म होगा, इक्वेशन हमारे पास होगा y बराबर mx। ठीक है, और m कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। m एक बार हो सकता है पॉजिटिव हो और m दूसरी बार हो सकता है नेगेटिव, दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती है बेटा यहाँ पर। तो अगर ग्राफ ड्रॉ करें यहाँ पर तो किस तरह के ग्राफ्स बनेंगे, ध्यान से देखेंगे सब लोग, दिस इज x, दिस इज y। ठीक है, तो एक्स सी जीरो का मतलब जो लाइन है वो कहां से पास करेगा बेटा, बिल्कुल ओरिजिन से पास करेगा। लाइक ये वाला ग्राफ था, अगर सी को घटाते जाए तो लाइन नीचे शिफ्ट होता चला जाएगा, और सी 0 कर दे तो लाइन बिल्कुल ओरिजिन से पास होता हुआ दिखेगा आपको। तो अगर m पॉजिटिव है मतलब tan थीटा अक्यूट एंगल फॉर्म करेगा,
तो यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा, दिस एंगल इज थीटा, एंड अगर m नेगेटिव है तो ग्राफ जो बनेगा कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा, ठीक है, दिस थीटा इज ऑब्ट्यूज, ठीक है। तो दो ये ग्राफ हमारे पास हो सकते हैं, ठीक है बेटा। चलिए Yes. और क्या कंडीशन हो सकती है बेटा, और क्या कंडीशन हो सकती है वो भी देख लेते हैं। लेट्स सपोज चाहे तो नोट डाल के भी लिख सकते हैं इस चीज को हम। फर्स्ट अगर सपोज हम y को ही फिक्स कर दे बेटा, y को ही फिक्स कर दिया हमने, y इज इक्वल्स टू c, y को फिक्स कर दिया मतलब जो भी दो वेरिएबल है उसमें से एक वेरिएबल, एक का वैल्यू हमेशा फिक्स है, लाइक y को वैल्यू हमने c कर दिया, c इज कांस्टेंट, c इज व्हाट कांस्टेंट, मतलब यहाँ पर y का जो वैल्यू होगा लाइक हमने मान लिया 5 है तो वो हमेशा 5 ही रहेगा, चाहे x का वैल्यू आप कितना भी चेंज करें, x को कितना भी चेंज करें y का वैल्यू c ही रहेगा। तो ग्राफ कैसा बनेगा देखेंगे सब लोग, दिस इज x, दिस इज y, y को फिक्स कर दिया भाई, y कोऑर्डिनेट कहाँ होता है, इस लाइन पर पॉजिटिव दिख रहा है येलो, ठीक है। अब y तो फिक्स है हमेशा और x को चेंज कर सकते हैं, x को कहां से कहां तक, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक लेके जा सकते हैं, तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक लेके जाएंगे तो ऐसा ही ग्राफ बनेगा, मतलब लाइक इसका वैल्यू हमेशा c रहता है, इसका वैल्यू 1 होगा तो ये ग्राफ यहाँ पर कट करेगा, 2 होगा तो यहाँ कट करेगा, 3 होगा तो यहाँ करेगा, 4 होगा तो यहाँ होगा, माइनस में जाएंगे तो इस तरह से बनेगा, बट y का वैल्यू हमेशा के लिए फिक्स है। So this is the equation of y equals to c, ठीक है बेटा, बिल्कुल सही बात, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बिल्कुल सही जवाब दिया है। अच्छा सेकंड अगर मैं बोलूं इफ x बराबर c देन लाइन इज पैरेलल टू व्हाट, किसके पैरेलल होगा बेटा अब, x एंड y, अब c को फिक्स कर दिया बेटा, c को फिक्स कर दिया, y को चेंज कर सकते हैं, तो y चेंज करेंगे तो y की सारी वैल्यूज लाई कर जाएगी ऊपर इन्फिनिटी से लेके नीचे इन्फिनिटी तक, लेकिन x हमेशा के लिए फिक्स हो जाएगा, एंड दिस इक्वेशन इज x बराबर c, ठीक है। इतने ही केस हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा अगर मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे तो आप लोग बता भी सकते हैं, मुझे बताइए यहाँ पर अगर मैं लाइक ऐसा ग्राफ है 2y बराबर 4x प्लस 8, क्या इसका स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना सकते हैं? अब ग्राफ तो आप कैसे मुझे बताएंगे, अगर एक बार मैं आपको बोलूं कि ट्राई करो इस ग्राफ को, तो आप लोग कैसे सोचते हैं? आप लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन को देखते हैं, भाई ये वाली स्टैंडर्ड इक्वेशन है और ये वाली इक्वेशन हमको ग्राफ बनाना है, तो अगर मैं इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन y बराबर mx प्लस c से कंपेयर करूं तो यहाँ पर y का कोफिशिएंट देखिए 1 आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पर भी आपको 1 लाना पड़ेगा, कैसे ला सकते हैं 1, पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो तो y बराबर हो जाएगा 2x प्लस 4। नाउ यू कैन कंपेयर विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन, ठीक है, जब स्टैंडर्ड इक्वेशन को कंपेयर करेंगे देन m इज इक्वल्स टू 2 एंड c इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो बेटा ग्राफ जो बनेगा जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह का बनेगा, दिस इज x, दिस इज y एंड m इज पॉजिटिव, m का वैल्यू दिख रहा होगा पॉजिटिव एंड c इज आल्सो पॉजिटिव, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा बेटा, ठीक है। तो दिस एंगल इज थीटा एंड tan थीटा इज इक्वल्स टू 2 एंड दिस कोऑर्डिनेट मतलब ये c का वैल्यू है हमारे पास 4, दिस इज c एंड दिस इज 4, तो कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर x का कोऑर्डिनेट 0, y का कोऑर्डिनेट 4, तो दिस कोऑर्डिनेट इज 0,4, दिस इज द ग्राफ, ठीक है बेटा, क्या बात क्लियर है सभी को? यस सर। ओके, तो इस तरह के ग्राफ आ सकते हैं हमारे पास, और भी ग्राफ आ सकते हैं, एक होमवर्क में इसका ग्राफ का मुझे बना के बताइएगा, सब लोग मुझे व्हाट्सएप करिएगा, एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, एग्जांपल है 4y माइनस 16x प्लस 8 बराबर 0, इसका स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मुझे बनाकर सब लोग जल्दी से व्हाट्सएप करेंगे, ठीक है।
क्लास के बाद, अभी नहीं, अभी पता चला व्हाट्सएप खोलने चेक करने लगे। इसके बाद क्लास के बाद मुझे इसका ग्राफ बनाकर बताएंगे, ठीक है। और अगली क्लास में मैं ग्राफ के आगे से कंटिन्यू करूंगा, मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो चुका है हमारा। हम बात करेंगे इसके बाद पैराबोला के बारे में, सर्कल का ग्राफ देखेंगे एक बार, सर्कल का ग्राफ कैसा बनता है, इक्वेशन क्या होता है, बेसिकली इक्वेशन की बात करेंगे, और इलिप्स वगैरह के बारे में बात करेंगे। और उसके अलावा हाइपरबोला का ग्राफ कैसा बनता है, एक बेसिक बेसिक आइडिया मैं आपको सबको दूंगा, ठीक है। कोई भी डाउट है बेटा आज के लेक्चर में आप लोगों को तो प्लीज पूछिए, और नहीं है तो आप लोग मुझे इसका व्हाट्सएप करेंगे ग्राफ बनाकर, ठीक है। ओके, यस सर। क्लियर है? चलिए, थैंक यू सो मच। अभी जो क्लास होगा वो मंडे को होगा, ठीक है, सेम टाइम पर। यस तो सर। प्लीज सेंड द आंसर क्यों बेटा। हाँ बेटा, मैं भेजता हूँ, मैं भूल गया था एक्चुअली, मेरा थोड़ा हेल्थ इशू था इसलिए नहीं बना पाया, मैं भेजता हूँ आपको, ठीक है। सर हाउ टू फाइंड थीटा, थीटा को हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर करिए। यहाँ पर सिर्फ आपको ये देखना है कि थीटा इज एक्यूट और ऑब्ट्यूज, जस्ट 90 से छोटा है या 90 से बड़ा है, और कोई आपको नहीं देखना, ठीक है। क्लियर है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मंडे को सेम टाइम पर। ओके, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर, बाय सर।